BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज और मैं कीर्ति। आरजेडी के शुरुआती दौर में लालू यादव के करीबी रहे सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद से उनका परिवार चर्चा में रहा है। दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को आरजेडी में दरकिनार करने का विरोध उनके समर्थक बार बार करते रहे। अब हिना साहब को लालू यादव ने रवाना होने से पहले जब राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया तो समर्थकों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जब हिना साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे चाहिए ही नहीं था। ना पद देते समय बताया गया और ना हटाए जाते समय पूछा गया। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के जेल जाने के समय से उनकी पत्नी यानी हिना साहब राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थी, लेकिन इस बार बनाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनका नाम नहीं है। चर्चा है कि गोपालगंज के उपचुनाव में राजद की हार के मद्देनजर ये बदलाव हुआ है। राजद के इस स्टैंड से सिवान में शहाबुद्दीन के समर्थकों में भारी आक्रोश है। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची से हिना साहब को हटाने के बाद जब उनसे फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा, हमको चाहिए ही नहीं था। जब दिया गया था तब भी हमसे पूछा नहीं गया था। हम तो कभी मीटिंग में भी नहीं गए। अब हटाया गया है तब भी हमें नहीं बताया गया। इस पर अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल हिना साहब के समर्थकों का कहना है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ दगाबाजी है। मतलब निकलने पर पहचान भूलने की आदत का खामियाजा गोपालगंज में दिखा, अब कुडनी उपचुनाव पर भी दिखेगा। कहा जाता है कि कभी लालू यादव शहाबुद्दीन की राय पर ही बिहार के एक बड़े हिस्से में सांसद विधायक का टिकट बांटते थे, लेकिन वक्त के साथ शहाबुद्दीन की ताकत अंदर ही अंदर घटती गई। खासकर बिहार में 2005 में जदयू भाजपा की सरकार बनने के बाद हिना साहब 2009 में सिवान से पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी, फिर 2014 और 2019 में भी, लेकिन जीती कभी नहीं। राजद के प्रदेश स्तर के नेता ने न्यूज में नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा। बार बार हार को देखते हुए राजद के नए नेतृत्व में हिना साहब को तवज्जो नहीं दी गई और इसमें नया कुछ नहीं है। राजनीति में डूबते को कोई सहारा नहीं देता। अब हिना साहब को सहारा किसी का मिलता है या नहीं, या वो डूबती जा रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बिहार से जो भी बड़ी अपडेट सामने आएगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।